छिंदवाड़ा में गुरुवार को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने होमगार्ड कार्यालय में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। दरअसल होमगार्ड सैनिक से नामांकन रद्द कराने का दबाव डालकर 15,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत प्रार्थी पंकज पवार ने लोकायुक्त जबलपुर में की थी। अचानक लोकायुक्त की दबिश के कारण होमगार्ड कार्यालय में हड़कंप मच गया। गुरुवार की दोपहर लगभग 1 बजे जबलपुर लोकायुक्त के डीएसपी दिलीप झड़वड़ के मार्गदर्शन में लोकायुक्त की टीम ने होमगार्ड कार्यालय की घेराबंदी कर बड़ी कार्रवाई की और शिकायतकर्ता पंकज पवार ने कार्यालय कक्ष में पहुंचकर सहायक उप निरीक्षक को 10,000 रुपए ले जाकर दिए, तो तभी पीछे से लोकायुक्त की टीम पहुंच गई और सहायक उप निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया। शिकायतकर्ता पवन पवार ने बताया कि ज्वाइनिंग के 3 महीने हुए हैं, परेशानियों के चलते ड्यूटी नहीं आया था, लेकिन प्रदीप शर्मा एसआई का कहना पड़ा कि तेरी नौकरी लग गई है और मैंने ऊपर अधिकारियों से बात कर ली है, तुझे 15,000 रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो तेरा नामांकन रद्द करवा देने और किट वापस करवा देंगे। उसी के कारण मैंने शिकायत की थी, जिसमें 15,000 रुपए मांगे थे, जिसमें से 10,000 रुपए दिए। इस प्रकार आज लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बताइए, आज लोकायुक्त की टीम का यहाँ छापा पड़ा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, मैं होमगार्ड कार्यालय से हूँ। मेरा SDRF में ज्वाइन हुआ, अभी मेरे को 3 महीना हो गया, तो 3 महीना नौकरी लगे हुए हैं। तो ASI प्रदीप शर्मा है, वो मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे थे और उनने मेरे को धमकी भी दी है कि मेरे को 15,000 दो और मैं तुम्हारी किट जमा कराऊंगा या पुनः नामांकन रुकवाऊंगा। इस वजह से मेरे को ऐसा कदम उठाना पड़ा। फिर आज क्या हुआ? ये अधिकारी लोग बुलवाएंगे आज। आज कितने रुपए दिए? 10,000 रुपये। क्या नाम है आपका? पंकज पवार। जी सर, क्या मामला है? हमारे फरियादी हैं पंकज पवार, होमगार्ड छिंदवाड़ा में है, पदस्थ है। उनका उसके पश्चात ये पुनर्नामांकन हुआ है अभी मार्च माह में। तो यहाँ पदस्थ ASI हैं श्री प्रदीप कुमार शर्मा, इनके द्वारा पुनर्नामांकन कराने के एवज में तथा कॉल आउट न कराने की धमकी देकर उनसे 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज उन्हें 10,000 रुपये पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। नामांकन फॉर्म भरने के साथ ही अब प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। वार्ड नंबर 14 में भाजपा के महापौर प्रत्याशी अनंत धुर्वे ने कार्यालय का शुभारंभ करने के साथ ही वार्डों में प्रचार प्रसार किया। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के अलावा दोनों दलों के बागियों ने भी मैदान में ताल ठोक दी है। भाजपा में जहां ठाकुर जितेंद्र साहब महापौर के लिए बागी होकर मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस के बालाराम परतेती महापौर का चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि बालाराम परतेती को कांग्रेस की दूसरी बागी महापौर के प्रत्याशियों ने भी समर्थन देते हुए उनके लिए काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री कामनी शाह, राघवेंद्र शाह और संजय परतेती जैसे बड़े नेताओं ने उनका समर्थन करते हुए चुनाव में सहयोग करना शुरू किया है। सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे। इतना ही नहीं, बालाराम परतेती कुछ नेताओं का नाम न लेते हुए गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार फॉर्म उठाने के लिए दबाव आ रहा था, लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि अगर फोन नहीं उठाएंगे तो उनके साथ गलत भी हो सकता है। इसी के डर के चलते 3 दिन तक छिंदवाड़ा से बाहर भी रहे। उन्हें डर था कि कहीं अगर छिंदवाड़ा में रहते तो उन्हें अगवा कर उठाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वे भी मैदान में हैं
और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच जाकर दोनों दलों की हकीकत बताएंगे ताकि छिंदवाड़ा शहर का विकास हो सके। वहीं भाजपा के बागी हुए उम्मीदवारों ने भी अपने पर खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। महापौर के लिए हमारे तरफ से ठाकुर जितेंद्र शाह जी हैं जो प्रत्याशी हैं हमारे अधिकृत, और लगभग 48 में से 38 प्रत्याशी हमारे स्टैंड है, और सारे वार्ड में हम प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे। तो मैं प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से मांग करूंगी कि हम लोगों की सारे लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दबाव बहुत आया मेरे को, मैं तो 2-3 दिन बोल रहा यहाँ से नहीं उठा लेते वो मेरे को, मैं 3 दिन बाहर रहा, दबाव बहुत, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहता। और चुनौती भी दिया उन्होंने कि बक्से नहीं जाओगे, ये नहीं जाओगे। हमने कहा ठीक है, क्या करोगे, 63 साल के हो गए हैं, राम राम सत करवा दोगे और इससे ज़्यादा क्या करोगे। लेकिन हम समाज के लिए, यहाँ छिंदवाड़ा की जनता के लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना हम करने की भरसक कोशिश करेंगे। हम राजनीतिक पार्टी नहीं है। शिकायत क्या, कोई मारने आता तो शिकायत करें ना, फोन में बात करने से क्या है। और बुद्धिजीवी लोग जब इतने बड़े बड़े लोग अपने से बात कर रहे हैं, वो ठीक है डरा भी रहे हैं, तो उनसे अपने को डर नहीं है ना। हम तो आदिवासी आदमी हैं, डरना सीखा ही नहीं है। हम निर्दलीय पैनल है, जो भी जितने निर्दलीय 12-13 पार्षद है हमारे, और महापौर के तौर पर दीदी का और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, और मैं चाहता हूँ आप लोगों का भी आशीर्वाद सहयोग मेरे साथ रहे। समर्थन करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। राजनीतिक पार्टी आधा फंड इनके स्वागत सत्कार में ही खत्म हो जाता है। हमने विरोध क्यों किया? अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। कमलनाथ जी भी बोलते हैं कि सच का साथ दो। ये कैसा सच, जो लोकल लोगों को, जो सीनियर लोगों को छोड़ के आप एक गांव से जो सरपंच का चुनाव हार चुका उस व्यक्ति को लाके महापौर का चुनाव लड़ा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो 2024 का चुनाव किसका, लोकसभा का चुनाव के समझौता करके ऐसा डमी कैंडिडेट उतारा है। इस बात को हमारे छिंदवाड़ा जिले की जनता को, निगम क्षेत्र की जनता को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल सोची समझी, उनको कोई लेना देना नहीं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा किधर नाली बह रही है, किधर क्या हो रहा है, उनको सिर्फ अपनी सीट बचाने का रहता है। और वो जानते हैं कि हमारा जो सांसद है जिले का, वो आने वाला समय में चुनाव फाइट करने लायक नहीं रहे।